नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? अच्छा ना? ओके, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ना? कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 4 का सेक्शन बी, मैथ बेसिक जो है। क्योंकि सेक्शन बी पेपर 2, 3 अपलोडेड हैं, कंप्लीट पेपर्स अपलोडेड हैं। ओके, सारे सेक्शंस पेपर 4 में ए अपलोडेड है, अब हम लोग बी कर रहे हैं। तो आइए चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन बी, जिसमें 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फाइनाइट एपी। ठीक है, तो आपको एपी तो दिया और कैसा एपी है, फाइनाइट एपी है। तो आइए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेती हूँ। ओके, सो 25 नंबर। ओके, सो ये एपी जो है वो फाइनाइट है, तो 6, 5.5, 5 डॉट 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 -12, और हमें कहा गया कि नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि n निकाल दो। तो चलो पहले तो हम n निकालना है। a क्या है बेटा, 6 है। ठीक है, d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, दैट मीन्स 5 माइनस 5 माइनस 6। ओके, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 0.5। ओके, फॉर्मूला लगा दे। ओके, a n लास्ट टर्म दिया हुआ है हमें -12। ठीक है, सो a n equals to a plus n minus 1 d. Now -12 equals to 6 plus n minus 1 और d की जगह -0.5. So therefore इसको यहाँ पे ले लूँ मैं, तो -12 minus 6 equals to n minus 1 into -0.5 कितना हो जाएगा, -18। ठीक है, सो हाँ, -18 equals to n माइनस 1 इंटू -0.5, ये माइनस माइनस कट गया यहीं पर ही। ठीक है, तो क्या हो गया, 18 अपॉन 0.5 इक्वल्स टू n माइनस 1। बात समझ आई क्या किया? ठीक है, ये 0.5 को मैंने नीचे की तरफ शिफ्ट कर लिया। चलिए, तो 18 इंटू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 5। ओके, मतलब क्या हुआ, मैंने डेसिमल को रिमूव करके ऊपर 10 लिख दिया, n माइनस 1। ठीक है, so 5 1 जा 5 2 जा, so 18 into 2 equals to n minus 1, so therefore 36 equals to n minus 1, so therefore इसको यहाँ पे ले लूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, 36 plus 1 equals to n, so n equals to 37। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का और क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 83, 77, 71 डैश 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 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो आपके पास AP दिया हुआ है 83, 77, 71 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सीरीज़ जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, तो मतलब कि नेगेटिव टर्म कौन सा होगा पहले आपको वो बताना है। तो आपको बेसिकली n निकालना है। ठीक है, अब नेगेटिव टर्म है तो पहले ये a 83 हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, 77 माइनस 83, सो कितना हो गया, माइनस करेंगे तो -6। ओके, नाउ वी नो कि लाइक नेगेटिव टर्म, इसका मतलब कि a n की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 होगी, है ना। ओके, अब a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d लेस देन 0। ठीक है, a क्या हुआ, 83 प्लस n माइनस 1 d क्या हो गया, -6 इज लेस देन 0। ओके, सो देयरफॉर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 83 माइनस 6 प्लस n, दैट मीन्स -6n, माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6। समझ आया ना बच्चों क्या किया? ठीक है, मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। ठीक है, तो बेसिकली 6 को n के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर 6 को 1 के साथ किया। कई के लोग यहाँ पे इक्वल टू 0 भी लिखते हैं, ठीक है लिख सकते हैं, बट लाइक एक कॉमन सेंस की बात है ना कि n लाइक a n जो है वो लेस देन 0 है ना, तो आप बिकॉज नेगेटिव टर्म आ रहा है। सो 83 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा, 89 माइनस 6n लेस देन 0। ठीक है, अब 6n को वहाँ पे ले लेती हूँ, तो 89। अब जैसे आप शिफ्ट करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाता है, ग्रेटर देन 6n। ठीक है, तो 89 अपॉन 6 इज़ ग्रेटर देन n। ओके, तो कितना वैल्यू होगा अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। सो 89 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 2 कैरी, 6 8 जा 20, 6 3 जा
18 4 ज़ा 24, 5 ज़ा 30, ठीक है, 4 ज़ा 24, कितना हो जाएगा 5.0, 8 ज़ा 48, 2 0, 3 ज़ा 18, तो कितना आया 14.83 ग्रेटर देन n। अब इसका मतलब ये है बेटा कि n की जो वैल्यू है ना, ठीक है, वो इससे ज़्यादा है और हमें पता है कि n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ओके, तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल तो चलेगा नहीं, तो 14.83 से नंबर जो होगा ग्रेटर कौन सा होगा, 15 होगा, ठीक है, 15 नंबर होगा ग्रेटर। तो इसके लिए आंसर क्या हुआ, n इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो 15th टर्म होगा, ओके, 15th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है बच्चों, आया समझ में ये, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स साइड्स। इतना सिंपल, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है 512 सेंटीमीटर क्यूब और आपको साइड निकालना है, ठीक है। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है 512 इक्वल्स टू साइड क्यूब, ओके। अब इस क्यूब को यहाँ पे लेके आए तो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 512 किसका क्यूब है, वो है 8 का क्यूब, ठीक है। 512 इज अ क्यूब ऑफ 8, सो क्या हो जाएगा 8 इक्वल्स टू साइड, दैट मीन्स साइड कितना हुआ 8 सेंटीमीटर, ओके। अब अगर आपको ये नहीं पता मैम आपने तो लिख दिया, हम कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, फैक्टर निकाल दो ना बेटा, फैक्टर निकाल दो, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 5 ज़ा 10, 1 कैरी 6, 2 2 4, 1 कैरी 8, 64, 32, कितना हो जाएगा 16, 8 4 2 2 1, ठीक है। चलो अब क्यूब है तो 3 का ग्रुप लोगे, ये 3 का एक ग्रुप आ गया, ये 3 का दूसरा आ गया और ये 3 का तीसरा आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ गया आंसर, ठीक है। पता चला, तो ये भी तरीका है। देखिए अब ये ना बच्चा ये सब 8th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था कि क्यूब रूट वगैरह, तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, नहीं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का और क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस 12 सेंटीमीटर और पाई किलो लिनियर 3.14, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है हमें, और आपको रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पाई दिया हुआ है 3.14, ठीक है। चलिए, सो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, 3.14, आर कितना है 12 स्क्वायर, 3.14 इंटू 12 स्क्वायर दैट इज़ 144, ठीक है। सो 314 अपॉन 100 इंटू 144। अब देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो मैं लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इसका 45216 अपॉन 100, तो 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आंसर। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 कार्ड्स का पूरा पैकेट है, उसमें से आपको एक कार्ड निकालना है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ क्वीन, ठीक है। तो वो कार्ड जो है वो रानी साहिबा का होना चाहिए, वो मैं बताओ। तो देखो बच्चा, अब 52 कार्ड्स में से हमें पता है 4 सेक्शन होते हैं ना, ठीक है। 52 कार्ड्स हैं तो उसमें से हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं, एक हो जाएगा हार्ट, एक हो जाएगा डायमंड, ठीक है, एक हो जाएगा क्लब और एक हो जाएगा स्पेड, और इन चारों में एक एक रानी तो है ही, तो टोटल, ठीक है, अब आप खुद सोचो, तो टोटल रानियाँ कितनी हुई हमारे पास 4, और टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास बेटा 52।
तो उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो निकाल देते हैं हम लोग। फेवरेबल कितना है 4/52, दैट इज़ 1/13 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। ठीक है, तो हम लोग बैग में से एक कोई भी बॉल निकाल देते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ रेड, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल हमने उठाया है वो रेड कलर का है। ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितने हैं बेटा, 3 हैं और 5 हैं। सो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लिखते हैं टोटल बॉल्स 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, दैट इज़ कितना हो गए 8। ओके, 8 बॉल्स। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या कह रहा है वो, कि हमें क्या मिलना चाहिए, वो कह रहा है कि हमें मिलना चाहिए रेड बॉल इज़ रेड बॉल। ठीक है, सो क्या हो जाएगा रेड बॉल हम करेंगे तो, सो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। सो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 3/8। ईजी था। ठीक है, डन बच्चों, क्लियर ना। चलिए क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 4x² माइनस 3x माइनस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, आइए। सो बेसिकली आपको पहले इनके ज़ीरोस निकालने हैं, तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से कर लें। 4x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 ज़ा 4 और बीच में क्या चाहिए 3 चाहिए, तो देखो 4 माइनस 1 3 मिल जाएगा ना, है ना। ठीक है, अगर मैं 4 माइनस 1 करूँ तो 3 मिल गया, तो मुझे यही फैक्टर काम में आने वाला है। तो 4x² माइनस 4x माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, फिर क्या है 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 4x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा x माइनस 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1, दैट इज़ x माइनस 1। तो एक आ गया हमारे पास x माइनस 1 और दूसरा आ गया हमारे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, और 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/4। पता चला ना, पहले 1 वहाँ पे लिया तो +1 का -1, फिर 4 को नीचे ले लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 आ गए। नाउ लेट्स से दैट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 और बीटा इक्वल्स टू -1/4। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, वेरीफाई करो ज़ीरोज़ का। सो वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अच्छा, अब देखो बच्चों, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैं इसको कंपेयर करूँ ax² प्लस bx प्लस c से, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू -3, यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखोगे, और c की वैल्यू -1। ठीक है, तो चलो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह 1 लगा दें, प्लस -1/4 माइनस b क्या है -3। ये इक्वेशन की मतलब फॉर्मूला की माइनस साइन है, और ये माइनस साइन b की जो वैल्यू है उसकी है, अपॉन a क्या हुआ 4। ठीक है, चलिए 1 प्लस माइनस -1/4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 4 1 ज़ा 4 -1/4। 4 -1 कितना मिलेगा बच्चा, 4 - 1 इज़ 3, तो 3/4 इक्वल टू 3/4। डन, तो सम ऑफ द ज़ीरोस तो क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होता है c/a। नाउ अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है -1/4। ओके, अब c क्या है बेटा, c है -1,
और ये हो गया 4। 1 इंटू -1/4 से -1/4, तो -1/4 इक्वल्स टू -1/4। ओके, वेरीफाइड, डन। चलो बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की ओर, नहीं 29 का और। आइए बच्चों 29 का और देख लेते हैं। इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इक्वल्स टू x² + 4x + 2a आर अल्फ़ा एंड 2 / अल्फ़ा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा है, अच्छा, फाइंड वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है x² + 4x + 2a। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी हुई है और ज़ीरोस दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक x की वैल्यू दी हुई है a और दूसरी x की वैल्यू दी हुई है अल्फ़ा। एक x वैल्यू दी हुई है अल्फ़ा और दूसरे की वैल्यू दी हुई है 2 / अल्फ़ा, और आपको यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो ज़ीरोस तो दिए ही हुए ना, कैसे भी दिए तो हैं, बस इतना ही हमारे पास, इतना भी बहुत है। नाउ अब आप जब इसको कंपेयर करोगे 4x x² + 4x + 2a को ax² + bx + c के साथ, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 2 है। ठीक है, क्लियर। अब हमें दो ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, रिलेशनशिप हमें पता है समेशन और प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ट्राई करूँगी, मुझे क्योंकि देखो मल्टीप्लाई काफ़ी आसान होता है, प्लस में जाओ एलसीएम लो, झंझट हो जाते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है यहाँ पर, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब एक अल्फ़ा एक बीटा है, तो एक अल्फ़ा ना, और बीटा की जगह क्या लिख दें 2/अल्फ़ा। c क्या है 2a अपॉन a क्या है 1। अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल आउट। ठीक है, तो 2 = 2a। ओके, सो 2/2 = a, सो a की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, डन, इजी था। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। नाउ इवेल्युएट sin 30 डिग्री cos 45 + cos 30 sin 45। ठीक है, चलिए तो वैल्यूज़ लगाने हैं हमें यहाँ पर, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। नाउ sin 30 का होता है 1/2, cos 45 होता है 1/√2, प्लस cos 30 होता है √3/2 और sin 45 होगा 1/√2। डन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 × 1 1, 2 × √2 2√2, प्लस √3 × 1 √3, 2 × √2 2√2। दोनों का सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर्स प्लस हो जाएंगे, तो 1 + √3/2√2। अब हमारे मैथ्स के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अपॉन में कभी भी इरेशनल नंबर को नहीं लीव करोगे, मतलब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 + √3/2√2। अब सिर्फ √2 इरेशनल है ना, 2 तो ये तो रैशनल है ना, सिर्फ ये √2 इरेशनल है, तो इसके लिए सिर्फ √2 को √2 मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, मतलब ऊपर नीचे। ठीक है, सो क्या हो गया 1 + √3 के साथ √2 मल्टीप्लाई में लिख दिया। ओके, अपॉन 2, √2 × √2 क्या होता है 2 होता है। ठीक है, सो नाउ √2 1 + √3/4। ठीक है, दैट्स इट। और कुछ करना तो है नहीं, एक काम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा कौन हाफ मार्क रिस्क रखे। तो 1 × √2 क्या हो जाएगा √2, प्लस √2 × √3 क्या हो जाएगा √6 होल/4। ठीक है, डन, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, ये भी सही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट क्या होता है ना, कोई टीचर अपनी किस्म का होता है ना, तो इसके लिए थोड़ा अपन रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों देखते हैं 30 का ऑप्शनल क्वेश्चन। प्रूव द रिजल्ट tan 55 प्लस थीटा डिग्री माइनस कॉट 35 माइनस थीटा डिग्री माइनस सेक 50 माइनस थीटा प्लस कॉसेक 40 प्लस थीटा इक्वल्स टू में क्या प्रूव करना है? 0। इक्वल्स टू में क्या प्रूव करना है? 0। तो आइए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। ओके, अब अगर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो ना बेटा, देखो यहाँ पे tan है, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे कॉसेक है। अब अगर एक्सरसाइज 8.3 आपको ध्यान हो तो आपको पता है कि अगर हम लोग tan में 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, सेम रिलेशन कॉसेक का होता है, अगर आप 90 माइनस थीटा करो तो सेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको वही रिलेशन दिया हुआ है tan कॉट का और कॉसेक सेक का। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक चीज़ को कन्वर्ट करेंगे, या tan को कॉट में कन्वर्ट करेंगे या तो कॉट को tan में, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं tan को कन्वर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मतलब tan को कॉट में, तो tan 90 माइनस थीटा मतलब 55। बच्चों यहाँ पर 35 माइनस थीटा है। ठीक है, मिस्टेक हो गई मुझे लिखने में, 35 माइनस थीटा। सो 90 माइनस 55। ओके, मैं पहले यूँ लिख देती हूँ वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, तो 90 में से मैंने थीटा माइनस कर लिया। अब मैं कॉट को नहीं छेड़ने वाली, किसी एक को ही करना था ना, माइनस। अब सेक को कन्वर्ट कर लें। ठीक है, सेक 90 माइनस क्या हो जाएगा, 50 माइनस थीटा, और कॉसेक को मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ। ओके, चलो। सो कॉट 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा, 35 माइनस प्लस माइनस थीटा। अब ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक। कॉसेक 90 माइनस 50 इज़ 40, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी क्या है, कॉसेक 40 प्लस थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, कॉट प्लस में है, कॉट माइनस में, थीटा सेम है, कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो हो गया प्रूव्ड। इन्होंने कहा था ना आंसर 0 लाना है। डन। देखो आपकी मर्ज़ी बेटा, आप कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर सकते हो, तरीका यही रहेगा। बस हाँ, आप ये ज़रूर ध्यान देना कि जब आप यहाँ पे लाइक 90 माइनस थीटा ये जो पूरा है वो कर रहे हो ना, तो बच्चे क्या कर लेंगे, 90 माइनस 55, ठीक है, प्लस थीटा लिख देंगे। नहीं, इसके लिए मैंने, आपका ध्यान जाए इसके लिए मैंने ब्रैकेट लगाया, सो दैट यू कम टू नो कि जब हम माइनस करेंगे ना तो साइन ब्रैकेट, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगी। ठीक है, तो 90 माइनस 55 इज 35, वेल एंड गुड। देन माइनस माइनस लाइक माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये चेंज होगा, फिर आप थीटा लिखोगे। तो ये गलती मत करना, बस इसी की वजह से बच्चे मार्क्स लूज़ कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन बच्चों। Point A lies in the exterior of a circle with the center O and radius 10 cm. So, center P and radius 10 cm. A tangent from A touches the circle at B. ठीक है. If PA is 26, then find AB. चलो पहले ड्रॉ करते जाते तो पता चले कि जनाब ने बोला क्या है हमें. अब point A lies in the exterior of the circle. ठीक है, तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. दिख रहा है ना बच्चों? एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. यहाँ पे बाहर की तरफ पॉइंट ए है. फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर पी. ये रहा सेंटर पी एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट फ्रॉम ए टचेज द सर्कल एट बी. अब ए से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो. ठीक है, जो सर्कल को पॉइंट बी पे टच कर रहा है. ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ़ पी ए इज़ 26 सेंटीमीटर. ये जो पी ए है वो 26 सेंटीमीटर है, तो आपको ए बी निकालना है. और देखो पी बी क्या हो जाएगा, पी बी इज़ द रेडियस. तो रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ देखो बच्चों, वी नो दैट रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट.
ठीक है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब जैसे 90 डिग्री आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है ये तो हमारा, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 90 है, 90 के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो वो पहले लिखेंगे हम लोग, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। चलो ये कितना हो गया 26 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो देयरफॉर 26 का स्क्वायर होता है 676 इक्वल्स टू 100 प्लस ए बी स्क्वायर। सो 676 माइनस 100 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। सो देयरफॉर 576 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू 576 का अंडर रूट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलोगे मैम आप तो डायरेक्टली लिख दे रहे हो 24। अरे बाबा अभी तो बताया मैंने कि नहीं पता हो तो बचपन की यादें याद कर लो ना, स्प्लिट कर लो इसको। 2 है, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 8 ज़ा 16, 1 कैरी 8 ज़ा, फिर 144, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 72, फिर क्या हो जाएगा 36, फिर क्या हो जाएगा 18, देन 9 3 3 1, ठीक है। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 2 का पेयर बना दो, ये 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों 32 क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल ए बी फ्रॉम द गिवन फिगर, ठीक है। अभी फिगर दिया हुआ है, आपको ये वाला हाइट निकालना है। देखो अब ना बच्चे कभी कंफ्यूज जाते हैं कि हम साइन ले, कॉस ले, टेन ले, क्या ले, मैम समझ ही नहीं आ रहा। देखो कोई टेंशन मत लो। अब सबसे पहले तो आप ना चीज़ें लिख दो, लाइक ये एंगल है तो एंगल के अपोजिट, लाइक एंगल के सामने वाली जो साइड है वो अपोजिट साइड हो जाएगी, इतना तो क्लियर है। बगल वाली जो होगी वो एडजेसेंट है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस, चलो इतना क्लियर है। अब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, क्लू में आपको दिया हुआ है हाइपोटेन्यूस और निकालना है आपको अपोजिट। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूस का रेशियो कौन सा बनता है, साइन बनता है ना, साइन इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब किसी किसी के स्कूल में उनकी टीचर्स ने उनको अपोजिट की जगह बताया होगा परपेंडिकुलर, कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर समझ लो, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। तो अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है तो साइन ही लगेगा ना, ठीक है। तो बात तो एक ही है। अब इन दो के अलावा और कोई कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, या तो फिर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बात तो एक ही है। सो यहाँ पे साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन 50, ये निकालना है और ये दिया हुआ है, ये होता है √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू h अपॉन 50। h निकालना है तो 50 को यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो क्या हो गया 50 √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू h, 2 1 ज़ा 2 25 ज़ा, तो हाइट क्या आ गई, हाइट आ गई 25 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट्स इट, ईजी है। आइए बच्चों क्या कह रहा है, इन वॉट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ -2,1 एंड 4,5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक पॉइंट -2,1 है और एक पॉइंट 4,5 है। अब इसको y एक्सिस पे, लाइक y एक्सिस काट रहा है उसको, ठीक है, एक पॉइंट पे। अब ये पॉइंट को हम लोग p नाम दे देते हैं। अब y एक्सिस काट रहा है बेटा, ठीक है, तो आप समझ लो कि जो पॉइंट होगी वो y एक्सिस की होगी और x एक्सिस जो होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। जैसे कि ये बनेगा, ठीक है। तो y एक्सिस जहाँ पे भी काटता है तो उसकी वैल्यू आएगी ना, उसमें x तो 0 हो जाता है। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि y एक्सिस काट रहा है, तो y एक्सिस के यहाँ पर मैंने y लिख दिया और यहाँ पे 0 लिख दिया, क्योंकि है ही नहीं ना, ओके। अगर यहाँ पे x एक्सिस होता तो मैं y की जगह 0 लिख दिया और यहाँ पे x लिख देती। बहुत फंडा सिंपल है, दिमाग में रख दो कि अगर आपको कह रहा है कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है,
ठीक है, तो वहाँ पे एक्स एक्सिस वाला मतलब कॉमा के पहले 0 लिखना है। ओके, और अगर आपको एक्स एक्सिस से कह रहा है काट रहा है तो समझ लो कि कॉमा के बाद 0 डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आप अननोन जो आपको निकालना होगा, और प्लस आपसे पूछा कि कौन से रेशियो में काट रहा है वो बता दो, मतलब एम और एन। ठीक है, तो अब जब रेशियो पूछ ही रहे हैं और कोऑर्डिनेट्स, तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स कॉमा वाई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, नाउ अब आपको p की वैल्यू दी हुई है 0 कॉमा वाई, तो मैंने यहाँ पे 0 कॉमा वाई लिख दिया। ठीक है, अब a जो है ना, इस a को मैं मान रही हूँ x1 y1 और इसको मान रही हूँ x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है m x2 क्या है 4, फिर n x1 क्या है -2 अपॉन m प्लस n। ठीक है, फिर m y2 क्या है 5 प्लस n y1 क्या है 1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, सो नाउ 0 कॉमा y इक्वल्स टू m इंटू 4 इज़ 4m प्लस माइनस 2n अपॉन m प्लस n, 5m प्लस n अपॉन m प्लस n। ठीक है इतना बच्चों, ठीक है, ओके। सो अब मैं x एक्सिस को इकट्ठा ले लेती हूँ, मतलब कि कॉमा वाले को, तो कॉमा के पहले यहाँ पे 0 है और कॉमा के पहले यहाँ पे जो है वो लिख देती हूँ। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ले लो, तो 0 के साथ कुछ ही मल्टीप्लाई होगा तो टर्म 0 हो जाएगा ना। मैं आपको बताने के लिए लिख देती हूँ, पर ज़रूरी नहीं है। तो 0 इंटू दिस 0। ठीक है, इसको यहाँ पे ले लूँ तो क्या हो जाएगा, -4m इक्वल्स टू -2n, माइनस माइनस कैंसल, 4m इक्वल्स टू 2n। सो देयरफॉर m अपॉन n 2 अपॉन 4, ये n यहाँ पे आ गया, ये 4 वहाँ पे चला गया। सो देयरफॉर m अपॉन n इक्वल्स टू 1 जा 2 जा 1 अपॉन 2, तो रेशियो क्या निकला 1:2। ठीक है, अब यहीं पर ही y वाले ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 5m प्लस n अपॉन m प्लस n। ठीक है, y इक्वल्स टू 5। अब देखो बच्चों, अभी भी हमने m1 निकाला है और n2 निकाला है, बस लगाते जाओ, m1 n2 m1 n2, 5 प्लस 2 अपॉन 3, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन 3। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ ना, आप इस मैम क्या कर रहे हैं मैं बता दूं, मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा फाइंड कर ली। इन्होंने से पूछा है इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड। ठीक है, और मैंने ये वैल्यू भी निकाल दी। वो ना हैबिट हो गई है बच्चों को सिखाते सिखाते कि दिमाग में ऐसा कि ये भी पूछ लिया। ठीक है, तो आपका बेसिकली आंसर यहाँ तक है। हाँ, अब अगर ये सी सेक्शन में पूछते तो ज़रूर ये वाला भी आएगा ही। तो ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया मैंने, और तो क्या। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है ना, गलत नहीं है, एक्स्ट्रा है। आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए बच्चों, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं बच्चों, फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन h l f1 f0 f2 वैल्यूज़ दी हुई है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। ठीक है, मोड निकालना है। चलिए, सो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, मोड निकालना है। आइए, सो क्या फॉर्मूला है, z इक्वल्स टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, तो z इक्वल्स टू l क्या है 200 प्लस f1 37 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 37 माइनस 21 माइनस 13 होल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 200 प्लस, अब 37 में से 21 गए 16 अपॉन 37 टू 74 माइनस 21 माइनस 13 होल अपॉन लाइक 4 इंटू 100। ठीक है,
सो 200 प्लस 16 अपॉन, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 34 और 74 माइनस करेंगे तो 40, 0 0 कैंसल आउट, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, सो 200 प्लस 4 इंटू 10 इज़ 40, ठीक है। तो क्या हो गया, z इक्वल्स टू 240, ठीक है बच्चों। सो बच्चों यहाँ पे हमारा सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट हो जाता है पेपर 4 का। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन सी करेंगे। आई होप आपको पूरा समझ आया अच्छे से। सो बच्चों मेहनत करते रहिए, कीप हार्ड वर्किंग, कीप लर्निंग, आई एम विथ यू इन द होल डिफ़िकल्ट सेशन ऑफ द प्रिपरेशन। कुछ भी हो, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगी उस चीज़ को जल्दी से जल्दी कवर अप करने की। तो चलो बच्चा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।